लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हेलिकल गियर का फोर्स एनालिसिस। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ द फोर्स एनालिसिस ऑफ द बेवल गियर। थोड़ा सा रिकॉल करें, बेवल गियर बेसिकली क्या है। हमारे पास बेवल गियर में इंटरसेक्टिंग शैफ्ट्स होती हैं। लेट्स से हमारे पास दिस इज द लाइक दिस, ये हमारे पास एक ड्राइवर गियर है और सेकंड जो गियर होगा वो इसके साथ 90 डिग्री के एंगल पे समहाउ लाइक ओरिएंटेशन कुछ इस ओरिएंटेशन में होगा। तो दोनों शेप जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं 90 डिग्री एंगल पे। इस तरह का जो गियर है उसे हम कहते हैं बेवल गियर। हमने इसको डिस्कस किया था कि जब हाई पावर ट्रांसमिशन होती है फिर बेवल, उसके लिए हम बेवल गियर को यूज करते हैं। सेकेंडली फिर बेवल गियर के जो टीथ हैं वो या तो पैरेलल होते हैं टू दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो हमारे पास स्ट्रेट बेवल गियर आ जाता है। और अगर वो कुछ एंगल बना रहे हो लाइक हेलिकल गियर विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन इट इज नोन एज द हेलिकल बेवल गियर। अब बेवल गियर के एनालिसिस में जो बेसिकली बेवल गियर का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इट इज सिमिलर टू द कोन। लाइक जिस तरह ये कोन का एपेक्स बनता है वैसे ही हमारे पास यहाँ पे एक एपेक्स एंगल आता है जिसे हम कहते हैं पिच एंगल। और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है उसके ऊपर दोनों गियर के टीथ जो है वो एक दूसरे के साथ मैश करते हैं। कुछ एजम्पशंस लेते हैं। वो एजम्पशंस क्या हैं? फर्स्ट एजम्पशन है कि ऑल द फोर्सेस आर कंसंट्रेटेड एट मिड पॉइंट ऑफ द टूथ। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, लेट से मैं कहती हूँ ये मेरे पास ड्राइवर गियर है। अब ये अगर इसकी फेस विड्थ b है तो इसके कोरोस्पॉन्डिंगली जो फोर्सेस हैं वो कहता है ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी b/2। हम एज्यूम करते हैं कि जो b/2 पॉइंट है दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गियर्स और सारी की सारी फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करती हैं अबाउट दिस पॉइंट। सो अगर मेरे पास इसका रेडियस जो है r है तो ये जो पॉइंट होगा, लेट्स से मैं इसको यहाँ पे, ये जो रेडियस आएगा दिस रेडियस इज r, बुक में जो उसने नाम दिया दैट इज RAV। सो दिस इज द मीन रेडियस भी हम इसे कह सकते हैं, पिच रेडियस भी कह सकते हैं, या फिर वो पॉइंट है या वो रेडियस है जहां पे दोनों गियर्स एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन थी ऑल द फोर्सेस आर कंसंट्रेटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द टूथ। सेकेंड है हमारे पास फॉर द ट्रांसमिटेड लोड WT जो टेंजेंशियल कंपोनेंट, हमें पता है किसी भी गियर के एनालिसिस में हमने दो तरह के कंपोनेंट, सिर्फ तीन तरह के कंपोनेंट है, टेंजेंशियल, एक्सियल एंड द रेडियल कंपोनेंट। जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन। अब वो ट्रांसमिशन लाइक देखिए हमारे पास किस तरह है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे पास एक गियर है या एक व्हील है, इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रही है W और वो रेडियस R के ऊपर एक्ट हो रही है, तो इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू R क्रॉस W। तो सेम हमने यहाँ पे, और वो कंपोनेंट फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, इट शुड बी द टेंजेंशियल कंपोनेंट, क्योंकि जो रेडियल कंपोनेंट है पासेस फ्रॉम द रेडियस, टॉर्क जीरो हो जाएगा। एक्सियल कंपोनेंट का पर्पस क्या होता है कि वो थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है ऑन टू द गियर टीथ और द पिनियन टीथ, बट वो ट्रांसमिशन में, टॉर्क में या रोटेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो हमारे पास जो ओनली द टेंजेंशियल कंपोनेंट कंट्रीब्यूट्स इनटू द ट्रांसमिशन लोड के लिए। T is the torque and RAV is the pitch radius at the midpoint of the tooth for the gear under consideration। तो ये रेडियस हमने अभी डिस्कस किया, that's the RAV। तो ये हमने टॉर्क का फॉर्मूला लिख लिया। अच्छा, अब हम इसका गियर एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास एंगल आता है, अच्छा इसके, अब ये जो एंगल है दिस इज द पिच लाइन, जो लाइन है टीथ, दिस लाइन इज नोन एज द पिच लाइन। पिच लाइन का जो एंगल बनता है विद द एक्सिस ऑफ गियर दिस इज नोन एज द पिच एंगल, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द गैमा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास ये क्या है, पिच लाइन है, ये मेरे पास क्या आ जाती है, दिस इज द पिच लाइन। सो द एंगल, दिस इज द एक्सिस ऑफ गियर, दिस इज द पिच लाइन। So the angle between the axis of gear and the pitch line is known as the
पिच एंगल, उसके एंगल को हमने डिनोट किया गैमा के साथ। लेट्स से अगर मैं कहूंगी कि ड्राइवर गियर को मैंने 1 का नाम दिया, ड्रिवन, दिस इज अ गियर 1, दिस इज गियर 2, तो इसके लिए गैमा 1 आ जाएगा और इस गियर के लिए गैमा 2 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसी तरह हमारे पास यहाँ डिस्क्राइब करने हमने पिच एंगल को डिस्क्राइब किया, उसके बाद हम इसके ऊपर फोर्सेस डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये इसने हमारे पास 2 गियर की मैशिंग शो की है। सबसे पहले हमारे पास ये WN की फोर्स आपके सामने नजर आ रही है। अब ये जो WN की फोर्स क्या है, बेसिकली दिस इज अ परपेंडिकुलर फोर्स और द नॉर्मल फोर्स, बेसिकली क्या है, नॉर्मल फोर्स है ऑन टू द टूथ प्रोफाइल। W क्या है, WN है हमारे पास नॉर्मल फोर्स ऑन टू द टूथ प्रोफाइल। इस WN को मैंने डिवाइड किया है 2 कंपोनेंट में, वन इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज द रेडियल कंपोनेंट। अब जो एंगल होगा बिटवीन टेंजेंशियल एंड द रेडियल, ये देखिए दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, और हमें पता है जो नॉर्मल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स में जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज द प्रेशर एंगल। बेसिकली ये जो है हमारे पास, ये दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द गियर, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ गियर है, और ये क्या है, वो कॉमन पॉइंट है जो कि टिथ में से पास करता है जहां पे मैशिंग होती है, या पिच पॉइंट के ऊपर जो हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सो द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द गियर एंड द कॉमन टेंजेंट इज नोन एज द प्रेशर एंगल। सो इसको मैंने क्या कह दिया, प्रेशर एंगल कह दिया। अच्छा, अब मैं इस ट्राइंगल को यहाँ से सेपरेट करूं, इसको मैंने नाम दे दिया ABC का। ये देखिए मैंने ट्राइंगल ड्रॉ की, ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में ये एंगल क्या है, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड द टेंजेंशियल कंपोनेंट, दिस इज नोन एज द प्रेशर एंगल। सो यहां से मैंने इसका टेंजेंट ऑफ फाई लिखा है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, WR परपेंडिकुलर अवर बेस, दैट इज WT। सो WR अवर WT, हमारे पास यहाँ पे ये रेडियल कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह अगर मैंने यहाँ से इसका नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड आउट करना हो, तो बेसिकली हमारे पास कोस ऑफ फाई किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू बेस WT डिवाइडेड बाय WN और W, तो WN कोस ऑफ फाई वो किसके इक्वल आ जाएगा, WT के। सो दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट, दिस मच ऑफ टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉर द ट्रांसमिशन, यहाँ पे गियर रोटेशन के लिए नेसेसरी है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसका साइन कंपोनेंट लिखूं, साइन फाई वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, WR अवर W। So WR is equal to W sin of phi. Basically हमारी requirement क्या होती है, we have to calculate all the component in term of WT because this component is responsible for the load transmission. अच्छा, अब ये देखें, ये जो WR है, ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है टू द टूथ प्रोफाइल के साथ, सॉरी WN जो था वो परपेंडिकुलर था टूथ प्रोफाइल के साथ। अब हम बात करेंगे WR की। अच्छा, अब ये WR को अगर हम फर्दर यहाँ पे रिजॉल्व करें, ये देखिए, अब ये WR जो है, दिस इज द पिच लाइन, ये पिच लाइन जा रही है, दिस WR इज परपेंडिकुलर टू दिस पिच लाइन। हमारे पास ये जो WR होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा पिच लाइन के साथ, और ये क्या कर रहा होगा, बेसिकली इसका पर्पस क्या है, ये सेपरेट करता है 2 मैटिंग गियर्स को। द पर्पस इज टू सेपरेट द 2 मैटिंग गियर। मैंने इस WR को हमने क्या किया है, यहाँ पे दिस इज द, ये WR था, ये इस पिच लाइन के साथ, यहाँ पे ये जो पिच लाइन जा रही है इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 कंपोनेंट में, WRH एंड WRV। अच्छा, अब ये देखें, WRV जो है ये किस में से पास कर रहा है, ये पैरेलल है रेडियस के। सो दिस इज बेसिकली द रेडियल कंपोनेंट। एंड अब ये WRH द पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ गियर, सो दिस इज द एक्सियल कंपोनेंट। अब मैंने रेडियल कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर टू था इस पिच लाइन के ऊपर, द कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू द पिच लाइन, उसको हमने डिवाइड कर दिया है फर्दर 2 कंपोनेंट्स में, वन इज द WRV एंड सेकंड वन इज द WRH। WRH is along the axis of gear, so the axial component WRV is along the radius of the gear, radius of the pitch circle, so it is known as the
रेडियल कंपोनेंट। अच्छा, अब यहाँ से अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए इस ये एक्सिस ऑफ गियर है, एक्सिस ऑफ गियर और पिच लाइन में जो एंगल है वो क्या है, गैमा है। मैंने इस लाइन को एक्सटेंड करके ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा, गैमा। अच्छा, अब यहाँ से WR को उठा के मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, अगर इसको देखें पर्पल लाइन के ऊपर, ये एंगल गैमा है, तो इस पर्पल लाइन का इस रेड लाइन के साथ एंगल क्या बाकी बनेगा, 90 माइनस गैमा। तो इस ग्रीन लाइन में WR में और इस परपेंडिकुलर लाइन में दैट इज द WRV 90 माइनस गैमा रह जाएगा एंगल, क्योंकि ये टोटल एंगल क्या है 90। तो इस टोटल 90 में से ये 90 माइनस गैमा माइनस करेंगे तो मेरे पास बाकी एंगल क्या रह जाएगा, इट विल बी इक्वल टू गैमा। तो मैंने ये एंगल लिख दिया गैमा। इट मींस WR और WRV में जो एंगल होगा दैट इज आल्सो द गैमा। ये देखिए WRV, WR, WRH और उसमें एंगल क्या आ जाएगा, इट विल बी द गैमा। यहाँ से सिंपली हमने साइन गैमा और कोस गैमा लिखे। साइन गैमा किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। कोस गैमा किसके इक्वल आ जाएगा, बेस अवर हाइपोटेन्यूज। तो दिस इज द इक्वेशन ए कहते हैं, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन बी का। अब WR की हमने पीछे वैल्यू कैलकुलेट की है। WR में बस किसके, WT टेंजेंट ऑफ फाई, तो WT टेंजेंट ऑफ फाई साइन ऑफ गैमा, WRV में बस किया WT टेंजेंट ऑफ फाई कोस ऑफ गैमा। अच्छा, अब WT बेसिकली हमारे पास देखें क्या है, दिस इज द टॉर्क फॉर द गियर 1, दिस इज T1 divided by mean radius RAV1 and for gear 2 it is T2 divided by the radius RA2। यही इक्वेशन जब गियर 1 के लिए लिखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे गैमा 1 आ जाएगा। जब गियर 2 के लिए हम लिखेंगे ड्रिवन गियर के लिए तो इट विल बी T गैमा 2 और गैमा, यहाँ पे भी कोस गैमा 2 आ जाएगा। सो हमारे पास ये थी फोर्स एनालिसिस था बेवल गियर का। अच्छा, अब फेस विड्थ को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। फेस विड्थ इन केस ऑफ ए बेवल गियर हमारे पास क्या होती है, बेसिकली बेवल गियर के केस में जो फेस विड्थ आती है ये डिस्टेंस होता है, लेंथ होती है ऑफ टूथ मेजर्ड अलोंग द पिच लाइन ऑफ द पिच कोन। हम पिच लाइन की, ये देखिए ये अलोंग द पिच लाइन है, देखिए दिस इज अलोंग द पिच लाइन ऑन द पिच कोन। तो जो हमारे पास लेंथ हम मेजर करते हैं this is known as the face width. So this is all about the force analysis of the bevel gear.